नमस्कार फिल्मों के दीवानों। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी अंडररेटेड मूवीज के बारे में जो कि है नेटफ्लिक्स पर और आपको जरूर देखनी चाहिए। तो नंबर 1 पर है बुलबुल। बुलबुल की कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के बंगाल प्रेसिडेंसी के एक छोटे से गांव में, जहां बुलबुल की शादी करा दी जाती है गांव के बड़े ठाकुर यानी कि इंद्रनील से। बुलबुल की क्लोजनेस होती है इंद्रनील के छोटे भाई सत्या से, जो कि उसकी उम्र का होता है। वो दोनों एक साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं और एक दूसरे को एक चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं। अब कैसे उस चुड़ैल की कहानी बुलबुल की अपनी कहानी बन जाती है, कहानी उस बारे में है। तो दूसरे नंबर पर आती है हसीना दिलरुबा। ये कहानी है ऋषभ और रानी की, जो कि शादीशुदा होते हैं। एक दिन रानी अपने घर के बाहर जाती है कुत्तों को फीड करने, तभी उसके घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें उसके हस्बैंड मारे जाते हैं। उसके हस्बैंड की बॉडी बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है। तभी वहां पे एक कटा हुआ हाथ मिलता है जिसपे रानी के नाम का टैटू होता है और रानी आइडेंटिफाई करती है कि वो उसके हस्बैंड का हाथ है। पुलिस का पहला और सीधा शक जाता है रानी पर और ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलता है कि मर्डर किसने किया है। ये कहानी एंड में पता चलेगी कि मर्डर किसने किया और किसका मर्डर हुआ है। तीसरे नंबर पर है कला। कला की कहानी 1940s में सेट की गई है। ये कहानी है कला और उसकी मदर की, जो कि बहुत डोमिनेटिंग होती हैं। कला एक सिंगर होती हैं, एस्पायरिंग सिंगर होती हैं। वो बहुत सारे अवार्ड्स जीतती हैं उस टाइम में और बहुत सारे जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देती हैं और वो बोलती हैं कि उनका कोई ब्रदर नहीं है, पर उनका ब्रदर होता है, एक ट्विन ब्रदर होता है, जो कि मर जाता है जब उनका जन्म दे रही होती हैं और सिर्फ कला सर्वाइव करती है। तो उनकी मदर जो होती है वो उससे इतनी खुश नहीं होती है, तो उनको एक दिन वो बंद कर देती हैं। एक परफॉर्मेंस से पहले, उनकी एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है, उससे पहले बंद कर देती है। वहाँ पे एक ऑर्फन का बच्चा आता है और वो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और वो उसको घर पे ले आती है और वो उसको प्रेज करती हैं, जिसके कि कला पर मेंटली प्रेशर बढ़ता है क्योंकि इसका एक मेंटल ट्रॉमा होता है उसके ब्रदर को लेके, जो कि उसको बार बार फ्लैशबैक आता रहता है उसकी आंखों के सामने। और ये मेंटली डिस्टर्ब्ड कहानी पूरी घूम रही है कला के अराउंड, जहाँ डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आप रेस्ट करो, लेकिन कला रेस्ट नहीं करती है। कला के दिमाग में वो कहानियाँ चलती रहती हैं जो बचपन से उसका ट्रॉमा होता है और ये किस लेवल तक जाता है ट्रॉमा, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो जरूर देखना, बहुत अच्छी फिल्म है। चौथे नंबर पर आती है तमाशा। ये कहानी है वेद और तारा की। ये दोनों एक हॉलीडे पर टकराते हैं एक दूसरे से और इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि हम एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटीज नहीं बताएंगे सो दैट हम एक दूसरे के प्यार में ना पड़े। और ये पूरे आइलैंड को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं, जहां हमारी तारा जी को प्यार हो जाता है वेद से, लेकिन वो तभी डिसाइड करती है कि वो वापस जाने वाली है जहां उनका होम टाउन होता है वहां पर। फिर दोबारा इन फ्यूचर इनके पास टकराते हैं। अब देखते हैं कि इनकी कहानी कंप्लीट होती है कि नहीं, वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो जाके जरूर देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मैं बता रही हूँ। पांचवें और आखिरी नंबर पर है पगलैट। नाम सुनकर ही पता चल गया होगा कि कितनी क्रेजी मूवी है। तो ये कहानी है क्रेजी लड़की संध्या की, जिसकी हस्बैंड की डेथ सिर्फ 5 महीने बाद ही हो जाती है उसकी शादी की, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। उसके ससुराल वाले उससे पूछते हैं कि तू ठीक है, तुझे कैसा फील हो रहा है, तो उसको कुछ खास फील नहीं होता। वो तो पेप्सी मंगा रही होती है, वो कहते हैं क्या हो गया, मतलब ठीक है मर गए तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। तभी उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड जी उसको चीट कर रहे हैं। उसको एक फोटो मिलती है उसके वार्डरोब से, उसके कागजों में, तो वो थोड़ा गुस्से में होती है। उसके जो हस्बैंड के ऑफिस वाले उसको कंडोलेंस देने आते हैं, तभी वहां पे वो लड़की भी आती है जो उस फोटो में होती है। उसका नाम होता है आकांक्षा। तो वो उसको प्राइवेट में ले जाके पूछती है कि भाई तुम्हारा क्या चल रहा था मेरे हस्बैंड के साथ। तो बताते हैं कि हमारा रिलेशनशिप था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट हमारे फैमिली वाले माने नहीं, इसलिए हम शादी नहीं कर पाए। बट वो हमारा अफेयर जो था वो शादी से पहले था, शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि जो हमारी संध्या जी के हस्बैंड है, उन्होंने 50 लाख की एक पॉलिसी करा रखी थी उनके मरने के बाद, जिसका पूरा पैसा जाता है संध्या जी को, क्योंकि वो इकलौती नॉमिनी थी। अब उसके ससुराल वाले कहते हैं जी हमारे घर का लोन चुका दो, कोई कहता है हमारा कुछ करा दो। और जो उनके हस्बैंड थे वो घर का इकलौता सहारा थे, जो जिसकी वजह से घर चल रहा था, बड़े बेटे थे वो घर के। अब वो कैसे डील करती है इन सब से और कैसे अपना स्टैंड लेती है, वो इस कहानी में दिखाया गया और मुझे तो बहुत मजेदार सी कहानी लगी है। और आप देखो, इसमें कॉमेडी भी है और मजा भी है और मिस्ट्री भी है, तो जरूर देखो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही वीडियोस के लिए। मैं आपको बहुत सारी फिल्में ऐसी बताऊंगी जो आप देखोगे, जो आपको अच्छी लगेंगी, जो आपको जिनके बारे में आपको नहीं नॉलेज है, बट
यू विल सी आई पोस्ट जो मैं करूँगी अपनी न्यू अपकमिंग वीडियोस में। मैं आपको ऐसे ही 5-5 मूवीज़ बताऊँगी जो आपको देखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये मूवीज़ रिलेटेबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।